तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा इशू कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। तू अद्भुत 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 है। Praise the Lord. Hallelujah. We give you all the glory, Lord. सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है। देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है। देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है। देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम को धन्य करते हैं, तेरे ही नाम को महिमा देते हैं। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. मुबारक है तेरा नाम यीशु, मुबारक है तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं।
जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। Praise the Lord, praise the Lord. Good morning, hallelujah, hallelujah. जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। A wonderful God again to worship. एक अद्भुत परमेश्वर आज की सुबह फिर से उपलब्ध, ये याद रखिए, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो। एक अद्भुत परमेश्वर आज की सुबह फिर से उपलब्ध है, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक उपलब्ध है, आज उपलब्ध है, कल का पता नहीं, आज उपलब्ध है। उपलब्ध परमेश्वर, जो परमेश्वर आज उपलब्ध है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर का उपलब्ध होना भी जरूरी है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करें, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जब आप प्रार्थना करें, जब आप आराधना करें, तो आप इस बात से वाकिफ रहें, मजबूत रहें, जानकार रहें कि जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की जब प्रार्थना कर रहा हूं तो वह परमेश्वर उपलब्ध है। ही इज अवेलेबल, ही इज अवेलेबल, वो उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है। तो जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, वो आज की सुबह उपलब्ध है। नीड नॉट टू वरी, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम जिस परमेश्वर यहोवा की आराधना आज की सुबह करने बैठे हो, ही इज अवेलेबल। और मेरे लिए यदि कोई मुझसे पूछे, भाई ब्रदर संजय, आपके जीवन की खुशी सबसे ज्यादा किसमें है?
तो मैं ये कहूंगा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपलब्ध है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपलब्ध है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर के वचन से जो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, छोटी करूंगा, लेकिन शायद 2 वर्सेस का सहारा मुझे लेना पड़े या 3, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि आज आप इस बात को समझें। अलग अलग तरीके से समझाई, मेरी कमी रही कि मैं समझा नहीं पाया, यह मेरी कमी है। आज फिर से कोशिश करता हूं। भजन संहिता की पुस्तक 15वां अध्याय, भजन द बुक ऑफ साम, जबूर की किताब उर्दू में, भजन संहिता की पुस्तक 15वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, खराई से चलता और वह वो लोग नहीं, कोई ग्रुप नहीं, वह है सिंगल। परमेश्वर 1 to 1 बातचीत कर, 1 to 1। 15वां 1 लिखेंगे तो लिखा हुआ है, 15वां अध्याय पहली आयत पढ़िए, बाद में पढ़ लीजिएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? एक सवाल, उसका जवाब में ये बातें। दूसरी आयत, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय ये दिल झूठ मक्कारी से भरा हुआ दिल, ये दिल धोखेबाज दिल, ये दिल कुटिलता से भरा हुआ दिल, कड़वाहट से भरा हुआ दिल, ये दिल यदि सच बोल दे। दिल पे हाथ रख के बोलो, सच बोल रहे हो। दिल पे हाथ रख के सोचो, जरा सच सोच रहे हो। दिल पे हाथ रखो कि ईमानदार हो तुम। दिल पे हाथ रखो कि तुमने सच में कोई गड़बड़ियां नहीं करी है। ये दिल, इस पे जोर दे दिया गया। ये दिल सच बोलता है। बहुत सारी भाषाएं बोलता है दिल। झूठा है, फरेबी है, मक्कार है, धोखेबाज है दिल, कड़वा बोलता है दिल, कुटिल काम करता है दिल, कुटिलता की ओर अग्रसर करता है, अगुवाई करता है दिल। कौन रहेगा तेरे तंबू पर? ये परमेश्वर के तंबू पर रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। बाहरी आंगन में बहुत सारे मिल जाएंगे। मूसा के तंबू में बाहरी आंगन, भीतरी आंगन। बाहरी आंगन में ढेर भीड़, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। जो सिधाई से चलता, जो धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। अब जो बाहरी आंगन में है, क्या जो पवित्र स्थान में है, क्या वो ऐसे नहीं होते? क्या वो सिधाई से नहीं चलते? क्या वो धर्म के काम नहीं करते? आपको बहुत सारे लोग सिधाई से चलते दिखेंगे। ये देखने वाली चीज, सिधाई से चल रहे हैं, देखने वाली चीज है। धर्म के काम कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, देखने वाली चीज है। हृदय से सच बोलने वाला, हृदय से सच बोलने वाला, दिल के अंदर से
देखने वाली चीज मनुष्यों की नहीं है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, तजुर्बा करने वाली चीज है। तजुर्बे से पता चलता है सच बोला था या झूठ बोला था। जब तजुर्बा हो जाता है तब पता चलता है कि उन्होंने अपने दिल में कोई मनगढ़ंत स्टोरी बनाई या वाकई में सच बोला। हृदय से सच बोलने वाले लोग समझ में तब आते हैं जब कोई तजुर्बा अच्छा या तजुर्बा कड़वा हो जाता है। कोई तजुर्बा खुशियां और कोई तजुर्बा आंसू दे के जाता है। आंसुओं की बारिश, आंसुओं की वादियों में लेके जाता है। झूठ बोल के तुम्हें निश्चिंत कर दिया। हृदय से सच बोलने वाले लोग, यीशु मसीह ने बहुत इस पे काम किया। इस चीज को अपने ये तो दाऊद की लिखी हुई बात है। यीशु मसीह ने इस पे बहुत काम किया। इस पर स्पेशल एपिसोड किया यीशु मसीह ने। स्पेशली एक पूरा सर्वे रिपोर्ट पेश करी यीशु मसीह ने। एक सेशन लिया। इस पर काम करने के लिए यीशु मसीह को अपने लोगों को पहाड़ पर लेके जाना पड़ा। अपने लोगों को पहाड़ पर अलग करना पड़ा। हृदय से सच बोलने वाले लोग। मेरे साथ यदि निकाल ले मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार जी, और उसका 7वां अध्याय और 15वीं आयत। मत्ती, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 15वीं आयत। वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है। एक सेशन लिया जा रहा है। यह पहाड़ी उपदेश संडे स्कूल में याद किया होगा, सिखाया जाता है संडे स्कूल में। संडे स्कूल में आपने भी याद किया होगा। लिखा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हैं भविष्यवक्ता, भविष्य बताने वाले लोग। यीशु मसीह मुझसे ये कह रहा है, यीशु मसीह आपके लिए मुझसे ये कह रहा है। उनसे पूछो उन्होंने यीशु मसीह की आवाज कब सुनी थी और आवाज कैसी थी। यीशु मसीह का स्वरूप कैसा था। यीशु मसीह क्या पहन के आए थे जब बात कर रहे थे। यह बात पूछो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। दे कम टू यू, वो तुम्हारे पास आते हैं। You don't call them. They come themselves in your life. आपने बुलाया नहीं था, वो आए। वीडियो कॉल पे आए, ऑडियो कॉल पे आए, घर चल करके आए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। कुछ ओढ़ रखा है, कुछ पहन रखा है, तुम्हें तसल्ली दे रहे झूठी भविष्यवाणी करके। भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं इस प्रकार की। हर इंसान भविष्यवाणी करने वाला बन रहा है, भविष्यवक्ता बन रहा है।
मैंने आपको पहले भी बताया था, सूरत की एक लड़की ने, फैमिली तो व्यारा गुजरात की है लेकिन वो रहती सूरत में है। एक गुजरात के ही एक पादरी ने, भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी करी उस लड़की के लिए, और भविष्यवाणी ये करी, वो लड़की काफी लंबी है, अच्छी खासी उसकी हाइट ज्यादा है। भविष्यवाणी ये करी कि तुम्हारी शादी जब होगी तो लड़का तुमसे 1 इंच ऊंचा होगा, 1.5 इंच, सॉरी 1.5 इंच ऊंचा होगा। और उसके पापा से कहा, आप जितनी ग्रैंड शादी करेंगे, जितने बड़े लेवल की शादी करेंगे, ये बहुत बड़े लेवल की शादी करेंगे और बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े लोग आपकी शादी में आएंगे, आपकी बेटी की शादी में आएंगे। 6 साल तक वो लोग लड़का ढूंढते रहे, क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा था 1.5 इंच ऊंचा लड़का मिलेगा, और लड़का 1-1.5 इंच 2 इंच नीचे मिल रहे थे, हर लड़के को रिजेक्ट कर रहे थे। उस लड़की ने मुझसे संपर्क किया, मैंने कहा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है, जो 3 इंच छोटा है, यदि वो करने को राजी हो कि मिल रहा है मेरी नजर में अंकल, तो कर लो, अगर करने को राजी हो। मैंने कहा वैसे वो भी करेगा नहीं, लेकिन तुम कह रही हो। मैं व्यारा गुजरात में गया पैशन वीक बोलने के लिए, दोनों परिवारों को बुलाया, मिला, बातचीत करी। लड़की से मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि शादी करेगा। नहीं करेगा। लड़के से मैंने पूछा सच बता दे भाई, करेगा? कि हां करूंगा। निकलते निकलते आज बता रहा हूं, उस लड़की, वो लड़की वही है। जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसके पापा ठीक है, तो मैंने कहा बचना मुश्किल है, और उसके पापा मर गए। 2 ही तो भविष्यवाणी करी थी भविष्यवाणी करने वाले ने। लड़का 1.5 इंच ऊंचा मिलेगा, और पापा से कहा था बहुत ग्रैंड शादी करोगे। 2 ही तो भविष्यवाणियां करी थी। न पापा रहे, न उस लड़के ने शादी करी। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। झूठ बोलने वाले, फुसलाने वाले। जैसे ही उन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी करी, वो बुला के लाए घर पे, खाना खिलाया, गिफ्ट दिए, हर महीने पैसे देने शुरू कर दिए। हर बार वो लिखते थे कि आपने कहा था कि लड़का 1.5 इंच ऊंचा मिलेगा, हम बड़ी शादी करेंगे। अब तो 5 साल से ऊपर हो गए। परमेश्वर तैयार कर रहा है, परमेश्वर तैयार कर रहा है। भविष्यवक्ता क्या कहता था? परमेश्वर तैयार कर रहा है। कोई भविष्यवक्ता है तुम्हारी जिंदगी में, कोई है जो तुम्हें इस तरीके से फुसला रहा है, जो हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच। वार्निंग है तो वार्निंग दे। परमेश्वर की ओर से कठिन, कड़वा, तेज, धारदार वचन आ रहा है तो वो दे दे, बता दे, चेता दे, चेतावनी दे। भविष्यवाणी फुसलाने वाली नहीं होती। तुम्हारे गालों को, तुम्हारे सर को सहला दिया। भविष्यवाणी वो होती है जो तुम्हारे रूप को निखार दे। अगर कड़वी है, कठिन है, वो भी बताओ, वो भी बताओ, ताकि आज समय रहते सुधार हो सके। चेतावनी भविष्यवक्ता का काम है। भविष्यवक्ता पैदा क्यों किए गए? भविष्यवाणी का वचन की जरूरत क्या थी?
ताकि तुम्हें निखार सके, संवार सके, संभाल सके। हमने अपने लिए ऐसे भविष्यता चुन लिए जो हमारी कानों की खुजली को मिटा सके, कुछ मीठी मीठी उम्मीदें दे सके, कुछ मीठी मीठी कहानियां सुना सके। हमें वो लोग पसंद है, ग्रेस प्रीचर्स जो ग्रेस बताते हैं, ग्रेस प्रीचर्स। एक बादशाह के पास एक आदमी गया, उसने जाकर के बोला उस भविष्यता ने कि तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। चाहता तो जाकर के अच्छी बात बताता। बादशाह उसको उस समय में रिवाज था, गधे पर सोना लाद करके दिया जाता था, वस्त्र दिए जाते थे, मखमली कपड़े दिए जाते थे। वो बादशाह को जाकर के इस तरह की बातें बता सकता था। उसने कड़वा वचन बताया, कठिन वचन बताया, धारदार वचन बताया, तेज वचन बताया, हृदय को छिन्न भिन्न करने वाला वचन बताया, मन को विचलित करने वाला वचन बताया, और उसके चला गया। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वो बादशाह, हिजकिय्याह राजा, वो बादशाह भीत की ओर मुंह करके रोने लगा। वो रोने लगा। यहोशापात राजा के विषय में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह राजा के बारे में बताया। अभी मैं अब आपको यहोशापात के बारे में बताता हूं। यहोशापात के विषय में लिखा, जब उसे पता चला कि चारों तरफ से घेर लिया गया, सेनाओं ने घेर लिया, दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया, मौत के कब्जे ने घेर लिया मेरे घर को, परेशानियों ने घेर लिया मेरे घर को, सब उजड़ता बिगड़ता दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भविष्यवक्ताओं को बुलाया, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? भविष्यवक्ताओं ने बताया, अरे तुझे घमंड है अपनी सेना पर, सेना पीछे कर, गाने बजाने वालों को, क्वायर को, परमेश्वर की महिमा करने वालों को आगे कर दे। दिस इज द टाइम व्हेन गॉड इज वॉचिंग दैट यू मस्ट प्रेज गॉड। ये वो वक्त है जब परमेश्वर इस बात का इंतजार कर रहा है। वो रूठा नहीं, वो रूठ नहीं गया, हिजकिय्याह रूठ नहीं गया, यहोशापात रूठ नहीं गया, गुस्सा नहीं हो गया। उन्होंने कहा नहीं, हम वो करेंगे जो भविष्यवक्ता कह रहा है। एक जगह और लेके चलता हूं, खत्म करूंगा उसके बाद। मुझे मालूम है ड्यूटी वालों को ड्यूटी पर जाना है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत, बहुत जल्दी खत्म करूंगा। हे प्रियों, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत, वहां पर लिखा है, हे प्रियों, हरेक आत्मा की प्रतीति ना करो, हरेक आत्मा पर विश्वास मत करो। हे प्रियों, भाई शीतल बहन को इनाम तो देना ही पड़ेगा, इतनी स्पीड से डालती हैं, इनका इनाम बहुत इकट्ठा हो गया है। हे प्रियों, हरेक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है। भविष्यवाणी, समझो इस बात को, भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या दिल में खुद ही बना ली गई। आज खुश कर दो किसी को, आज खुश कर दो, आज फोन करके बोलो, आज परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है। आज किसी घर में जाके बोलो, आज परमेश्वर। मैं एक परमेश्वर के सेवक को जानता हूं, वो कानपुर में थे,
उन्होंने एक दरवाजा, मैं और वो दोनों साथ साथ जा रहे थे, मुझसे बोले कि ब्रदर संजय, मैंने कहा हाँ। हमने सेवकाई शुरू करी थी, ज्यादा जानते नहीं थे और ये सब नहीं जानते थे भाई, भविष्यवाणियां जो है ना ये सब हमने शुरुआती थी, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे समझिए आप, इन्फेंट बेबी समझिए जीसस क्राइस्ट में। उन्होंने कहा देखो इस समय मुझे बता रहा ये जो सामने घर है इनके यहां बच्चे पैदा नहीं होते, और देखना मैं इनको जाके बताऊंगा। हम गए भाई, हम तो पीछे पीछे चले गए, चेले थे, कुछ जानते तो थे नहीं, सीख रहे थे, बड़े इंप्रेस थे उनसे। देखो ध्यान से समझो, हमने परखा नहीं था, इंप्रेस थे। आज मौका आया है, हमने सुना था सिर्फ, इंप्रेस थे। हम गए, उन्होंने घंटी बजाई, अंदर से एक आदमी निकला, उसने कहा, इन्होंने बड़ा अपना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया और यह बताया कि मतलब हाइट उनकी इतनी थी कि हमारे कंधे से भी वो 8 इंच नीचे थे। इतने छोटे से उन्होंने बात बहुत बड़ी करी जाके, और उनको बताया कि आपके घर में बच्चा पैदा नहीं होते, श्राप है आपके घर में। वो आदमी मुस्कुराया और अंदर बैठाया, बड़ा शरीफ आदमी था। हमें लगा गजब है भाई, क्या यार आत्मा इन पे काम करती है, गजब है। उसने लाके 5 बच्चे खड़े कर दिए उसके बाद, और कहा ये हमारे हैं, किसी और के नहीं है। अब ये बताओ तुम कहां से आए हो, और अंदर से कुंडी लगा ली। मैंने तो पहले ही सरेंडर कर दिया, मैंने कहा देखिए भाई हम तो अभी नए नए हैं, यही हैं जो बताते हैं। सिर्फ वार्निंग दी उसने, चेतावनी दी, कहा आइंदा ये हरकतें मत करना, ठग हो लुटेरे। हमें पता क्या कहा गया, ठग हो लुटेरे हो, घर घर में घुस के ये काम करते हो। हमारी सेवकाई की शुरुआत हमें ये उपाधि दी गई क्योंकि हम एक गलत, जिसकी हमने आत्मा को नहीं परखा था, जिस पर हमने आंख बंद करके विश्वास किया था। हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, आत्माओं को परखो। फॉलो करने से पहले, पीछे चलने से पहले आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल के खड़े हो गए हैं। आप फेसबुक उठा के देखिए, आज तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है, आज तुम्हारे कैंसर की बीमारी खत्म होने जा रही है। अरे भविष्य प्रार्थना करते हैं हम, बहुत भविष्यवाणियां तब करते हैं जब बहुत पक्का कर लेते हैं कि परमेश्वर यह दिखा रहा है, उस रिश्ते को जांचते हैं परमेश्वर के साथ, कसौटी पर कसते हैं, कहीं इस पे शैतान का कोई रोल तो नहीं आ गया, कहीं दुष्ट ने कोई पासा तो नहीं फेंक दिया, गलत भविष्यवाणियां तो नहीं करवा रहा। आत्माओं पर विश्वास करने से पहले आत्माओं को परखो, वो क्या सिखाना चाह रहे हैं। कान में खुजली मिटाने वाले भविष्यवक्ता तुमने अपने लिए पाल लिए। खुजली मिटाने वाले पाले जाते हैं। खुजली मिटाने वाले, एक बादशाह था, खुदा के कलाम में लिखा है, वो एक ऐसे सेनापति के, लिखा हुआ है डैनियल की पुस्तक में, वो उस पर तकिया करता था, विश्वास करता था, उसमें आत्मा थी। पुराने नियम में लिखा हुआ है, नॉट एग्जैक्टली इन डैनियल। हम किस
किसी पर तकिया कर रहे हैं। भरोसा, आत्मा को नहीं परखा, भरोसा किया। हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो जो हृदय से सच बोलता हो, जो हृदय से सच बोलता हो। दिल धोखेबाज है, कुटिल है, जालसाज है, चोर है, मक्कार है। इसमें से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है जिस दिल में से सच्ची घटना निकल जाए, जिसमें से सच्ची बात निकले, सच्ची वार्निंग निकले। रेयरेस्ट ऑफ रेयर। दुआ करने जा रहे हैं, आत्माओं को परखो, हर एक पर विश्वास मत करो। हिजकिय्याह ने आत्मा को परखा, भविष्यता को मरवा नहीं दिया, मुंह नहीं फुला लिया, रूठ नहीं गया, छोड़ नहीं दिया। हिजकिय्याह ने वार्न किया था, हिजकिय्याह को वार्न किया गया था। दुआ करने जा रहे हैं, प्रभु आपको अगुवाई दे आज। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं, दया कीजिए। खरा सोना खोटा कैसे हो गया? तुम्हारी खराई में खोट आ गया क्योंकि तुम एक ऐसे किसी चोर सुनार के हाथ में पड़ गए। सुनार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो खरे सोने में मिलावट कर देते हैं, और एक सुनार होता है जो मिलावटी सोने में से भी तपा तपा करके आग में तपा करके अशुद्धता को निकाल करके शुद्ध कर देता है। सुनार दो प्रकार के होते हैं। तुमने कौन सा सुनार चुना? मलाकी की पुस्तक में लिखा है, वह तो सुनार की आग के समान है, वह तो सुनार की आग के समान है। तुम्हारा सुनार कौन है? वो वाला सुनार जो खराई के अंदर मिलावट कर दे, खरे सोने में मिलावट कर दे, या वो वाला सुनार जो मिलावटी को खरा बना दे? कौन सा सुनार तुमने चुना है? प्रभु अगुवाई दे, आशीष दे, बातचीत कर, बोल, अनुग्रह कर, दया कर, सारे दिन अगुवाई देना। यीशु मसीह के नाम में आज दिल के अंदर हलचल पैदा कर दे, दिल बोल उठे, गूंजे शब्द, ये कलाम गूंजे। कौन सा सुनार तुम्हारे पास है? यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर है जिस पे आप कॉल करते हैं। यदि आप जूम की मीटिंग कराना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप जूम में 100 विंडोज के करीब होती हैं, आप विंडो पूरी कर सकते हैं, 100 लोगों को पूरा कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए और हम जरूर आपके लिए जूम की स्पेशल मीटिंग अरेंज करेंगे। और उस समय आपको ये करना होगा कि आप अपने लोगों से बातचीत करिए। आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी देश से हैं, हम जूम की मीटिंग अरेंज करेंगे। टाइम मिलके बात करके फिक्स ऐसा करेंगे जो आपके लिए भी सही हो और हमारे लिए भी सही हो। एक बार अमेरिका से किसी ने कराई, अमेरिका में दिन में 3 बजे थे, यहां रात में 3 बजे थे। उन्होंने अपने हिसाब से मीटिंग फिक्स कर दी और ऐड बना दिया और हमें बता दिया कि रात में 3 बजे बोलना है। हम बोले, हमने मना नहीं किया, लेकिन ऐसा मत करिए। जूम की मीटिंग स्पेशली जूम पर या गूगल मीट पर हम आपके लिए, आपके लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। बीज के लिए क्या बोले? अगर आपको लगता है कि बीज बोने चाहिए इस मिनिस्ट्री में, कुछ आशीष मिल रही है आपको, कहीं थोड़ी बहुत आशीष मिली है, तो बचा कुछ भी देंगे ना, तो उससे हम इस सेवकाई को चलाएंगे। कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बीज नहीं आ रहे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष।